तेरे साथ ये हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि तू 109 का मुल्ज़िम है, तुझे आज तक किसी ने थाने में बुलाया? तू कह के मुखातब करना ये पढ़े लिखे बंदे का काम नहीं। जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं सर, रवैया बहुत तल्ख था। ये बात अफसरान को समझनी चाहिए कि वो आवाम को सर्विस देने के लिए महकमे में आए हैं कि सर हम तो छोटे छोटे बंदों के जवाबदेह होते हैं। हमने आरपीओ साहब कह के बात की है, जितनी बातें की हैं आरपीओ साहब कहकर की हैं। अब टिकटॉकर की बात जो है वो बुरी लग रही है। अभी आरपीओ साहब का जो रवैया है ये क्या काबिल बर्दाश्त है? ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप तू तराक पर उतर आए। भाई अगर आप पब्लिक डीलिंग इतनी करते हो तो शिकायत हमारे तक आए ही ना। अगर इस तरह इंसाफ मिल रहा हो पंजाब में तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग जो हैं वो हमारे डेरों तक ना आए। कि सर वी आर आंसरेबल टू पब्लिक, और पब्लिक के लिए सर हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं और पब्लिक के लिए सर हम लोग काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने टॉप ऑफिस जो है वहाँ पर भी हर गरीब आदमी की एक्सेस हो, और अगर उसे ग्रीवेंस थाने से है तो वो आके एड्रेस करे। नंबर 2 सर, आईजी साहब ने रेफ़र किया था। बिल्कुल सर, आईजी साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या मसला है इसका। तो मैंने कहा सर ये जो आदमी है डॉक्टर मुअज़्ज़म का भाई डॉक्टर मुकर्रम खाली डॉक्टर नहीं है वो मेरे ख्याल में, कि ये जी मौके पे मौजूद है। इसमें सर एक आदमी की जान गई थी और 3 आदमी ज़ख्मी हुए थे। तो मैंने कहा सर इसकी हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें ये आदमी मौके पे मौजूद है और इसके इशारे पे जो एम्प्टीज़ हैं वो पिक की गई थी। तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है। उसके बाद सर ऑनरेबल मेंबर तशरीफ़ लाए सर मेरे पास। तो सर पहली पॉइंट ये है कि मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ सर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसको अल्लाह पाक ने वैसे ही इज़्ज़त से नवाजा है, और ये हाईएस्ट ऑफिस है जहाँ से हम लोग भी पावर ड्राइव करते हैं, हम लोग भी अपने जो हैं वो ड्राइव करते हैं स्ट्रेंथ। तो बताने का मकसद ये था जो पहले कि सर हम तो छोटे छोटे बंदों के जवाबदेह होते हैं, और मैं तो वहाँ बुलाता हूँ लोगों को अपने ऑफिस में कि भाई बताओ ये बंदा ये कह रहा है ये क्या मसला है। तो जो ऑनरेबल मेंबर थे सर ये मुझे कह रहे थे कि मुझे वीडियो दिखाएं। अब तो माशाल्लाह बड़े वैसे भी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उस वक़्त थोड़े से ज़रा शायद गर्मी थी या आई डोंट नो क्या था, तो वो मेंबर जो साथ थे उनके वो जो मुल्ज़म साथ था उसकी मौजूदगी में जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं सर इनकी रवैया बहुत तल्ख था, क्योंकि मैंने पहले उससे बात की कि तू 109 का मुल्ज़म है, आज तक तुझे किसी ने बुलाया है? अगर तेरे साथ ये हम लोग इंसाफ कर रहे हैं कि तू 109 का मुल्ज़िम है, तुझे आज तक किसी ने थाने में बुलाया? देखिए, एक तो अगर आपने जनाब चेयरमैन टिकटॉक के इनके अल्फाज हज़फ कराएं, तो दूसरी तरफ से जो आरपीओ साहब ने तू तराक की बात की है और मुल्ज़िम अभी मुजरम नहीं है। छीना साहब के साथ अगर कोई ऑफिस में लोग गए हैं तो उसको तू कह के मुखातब करना, मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे बंदे का काम नहीं है। ये भी अल्फाज जो हैं वो हज़फ होने चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए, साफ एक बात तो अया हो गई है कि इस सूबे के सबसे बड़े अफसर जो हैं वो आईजी पुलिस हैं, और आईजी पुलिस पंजाब को सर्विस देने के लिए बैठे हैं। मेंबर पंजाब असम्बली का ताल्लुक़ अगर किसी भी ज़िला से हो, किसी भी तहसील से हो, पंजाब के किसी भी कोने से हो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी पार्लियामेंट के मेंबर को अगर वो ऑफिस में जाता है तो आप इस तरह उसको ट्रीट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि जी वो मुल्ज़म जो है वो उनके सामने ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था? ऑनरेबल कोर्ट ने मुल्ज़म को ज़मानत दी है सर। 109 का मुल्ज़म है सर। 109 का मुल्ज़म अगर एक मेंबर पार्लियामेंट सर जाता है आईजी ऑफिस, और आईजी ऑफिस वो जाकर अपनी फरियाद सुनाता है और वो सीनियर अफसर जो है वो अपने जूनियर को कॉल करता है, तो यहाँ पर एडिशनल आईजी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कमेटी के सामने अभी आरपीओ साहब का जो रवैया है ये क्या काबिल बर्दाश्त है? तो इस तरह की बातें जो हैं, देखें ये बात अफसरान को समझनी चाहिए कि वो आवाम को सर्विस देने के लिए महकमे में आए हैं।
ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप तू तराक पर उतर आएँ। हमने आरपीओ साहब कह के बात की है, यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर ने जितनी बातें की हैं आरपीओ साहब कह कर की हैं। अब टिकटॉकर की बात जो है वो बुरी लग रही है, लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा कि अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर के साथ अगर कोई ऑफिस में गया है, मुझे ये बताएं वो दफातर किस लिए बनाए गए हैं? क्या वहाँ पर अवाम की शिकायत जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी? और यहाँ पर जवाब में लिखकर ये दिया गया है, और इन्होंने अभी जवाब कमेटी के सामने भी दिया है कि जी हम जो हैं वो इतनी पब्लिक डीलिंग करते हैं। भाई अगर आप पब्लिक डीलिंग इतनी करते हो तो शिकायत हमारे तक आए ही ना। अगर इस तरह इंसाफ मिल रहा हो पंजाब में तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग जो हैं वो हमारे डेरों तक ना आए, वो हमारे दफातर तक ना आए। जी मेरी बात जनाब चेयरमैन सिर्फ ये है कि देखें, जब तक वो जो भी अफसरान हैं जब तक रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से तो आगे बात को इस तरह नहीं चलाना चाहिए। जी आरफ गिल साहब। जी सर, मैं बात काफ़ी अभी लंबी हो गई है क्योंकि बाकी तरीके इसका कोई आनी है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें बाकी दोस्तों की राय है कि इसको आज के लिए पेंड कर दिया जाए। ठीक, वो बाकी लोगों की भी गुजारिशात हैं वो भी सुनी जाएं, इसको पेंड करके फिर सुन लिया जाए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि रवैयों की बात आई है, उसमें कोई शक नहीं, रवैये दोनों तरफ से अच्छे होने चाहिए। अगर दोनों तरफ से अच्छे ना हों तो मसले मसाइल बढ़े ही ना। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आरपीओ साहब ने हमेशा कोशिश की है, जब तक मैं देखा हूँ, देखिए मेरे कलीग हैं, मैं इनके सामने सब दोस्त बैठे हैं कि हमने तो आज तक नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ अगर ऐसा रवैया अख्तियार किया। अगर इनको महसूस हुआ है अगर ये रवैया, तो ज़ाहिर बात है इसीलिए इन्होंने तरीके इसका पेश किया। तो मेरी तो यही अभी राय है, देखें इसकी जगह कोई भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त अजीज़ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अभी पेंड कर लिया जाए तो माहौल ज़्यादा जी अमजद साहब बड़ा बेहतर हो जाएगा। मुख्तसर ज़रा कीजिए। मेरी अभी तो पीछे बड़ी प्रिविलेज जो मोशन बात 6 आज। नहीं, मैंने लंबी बात नहीं करनी है, दो ही बातें करनी है कि जो बात मियां तार साहब ने कही है, जो प्रिविलेज एक्ट में लिखी गई है वहाँ कहीं नहीं लिखा गया, वहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि मेंबर का तल्लक जो है वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से होगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी या प्रिविलेज ब्रेक होगा। तो वो तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि वो तल्लक नहीं था, तो इसका रवैये का इजहार तो वहाँ से हो रहा है। और बाकी जो बातें उन्होंने कही हैं कि जो बात अपनी वजाहत में आरपीओ साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरे पास वीडियो नहीं थी, अगर उस वक्त वो नशा जो होता है सीड का वो ना होता तो शायद अल्फाज मुख्तलिफ होते। जो उन्होंने कहा है आई एम नॉट लायबल टू आंसर यू, तो उस वक्त अगर वो ये अल्फाज जो अब यहाँ कह रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है वीडियो, तो शायद ये नौबत ना आती। तो अमूमन अफसरान का रवैया जब हो जाता है तो वो इस तरह होता है, तो इसलिए वो दोनों बातें प्रूव हो रही हैं, जवाब से भी और तहरीरी जवाब से। तो इसमें बात ये नहीं है कि वो ऐसा हुआ नहीं है। जी और किसी मेंबर ने तो नहीं बात करनी, फिर मैं वरना इसको जी मैं जी चीना साहब साढ़े बड़े भाई ने, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने, माहौल चेयरमैन साहब पहले से ही खराब हो गया थोड़ा। साड़ी गुजारिश है वे इनू पेंड कर दो, चीना साहब की तो उन्होंने बिठा